देखिए, मैं जो सिमाबिया ने बात की उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा और इस पे हमारी जो लीगल इश्यूज हैं उसको थोड़ा एड्रेस कर दूंगा। हमारे पास जो फर्स्ट पीस ऑफ एविडेंस है दैट इज फॉर्म 40। अबूजर सलमान न्याजी, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं और खान साहब के और पीटीआई के केसेस भी कर रहा हूं। अच्छा, हमारे पास जो पहली एविडेंस है दैट इज द फॉर्म 45 जो मैंने खुद नहीं बनाया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इश्यू किया है मेरे पोलिंग एजेंट्स को, बाकी पार्टीज के भी पोलिंग एजेंट्स को, जिस पे क्लियर लीड आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड पीस ऑफ एविडेंस है वो है स्टेटमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नहीं है लेकिन बाकी पार्टी से कंटेस्ट कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस हमारे जेलम के कैंडिडेट थे NA65 के, नॉट जेलम, लाला मूसा से सैयद वजाद शाह साहब। उस वो कमरोजमान कायरा साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि उसमें वजाद शाह साहब जीते हुए हैं, मैं भी हारा हूं, लेकिन जो थर्ड पोजीशन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट है उसको फर्स्ट कर दिया गया। इसके अलावा हमारे पोलिंग एजेंट्स की स्टेटमेंट्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स हैं। ये हमारे पास कंक्रीट एविडेंस है, सब्सटैंशियल एविडेंस है कि हम अपना केस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक तो हमने मीडिया को भी सारी एविडेंस प्रेजेंट कर दी है, उसके अलावा जो कोर्ट ऑफ लॉ में है, फिलहाल तो हम इलेक्शन कमीशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पे नेक्स्ट वीक हम सारे हमारे केसेस लगे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त ये है कि ये जो सीरियस किस्म की आखिरी एविडेंस जो हमारे पास आई है दैट इज द कन्फेशन ऑफ द ऑफिसर जो इन सबको हेड कर रहा था। देखिए, कमिश्नर कोई क्लर्क नहीं है, कमिश्नर के नीचे आपका डीसी सारे काम करते हैं, उसके नीचे आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मोस्ट ऑफ देम दे बिलोंग टू जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो सारे वहां से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से सारी हायरार्की आपकी पूरी डिवीजन की वर्क्स अंडर द कमिश्नर। अ स्टेटमेंट फ्रॉम द कमिश्नर कैन नॉट बी टेकन लाइटली, दैट इज एडमिशन एंड कन्फेशन ऑफ अ क्राइम कि ये क्राइम कमिट हुआ है। वो क्राइम क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स का मैंडेट चोरी हुआ है। चोरी भी नहीं हुआ, इस पे डाका मारा गया है, दिन दिहाड़े डाका मारा गया है। इसके अलावा देखें, हमारी अब इल्तिजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अभी तक आपने जितने फैसले किए हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी भी नुकसान हुआ है, उसके अलावा सियासी भी नुकसान हुआ है। अब आपने देख लिया इस मुल्क की अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और अवाम की विशेस एस्पिरेशंस जो हैं, जो उनको आईन पाकिस्तान कहता है जो पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा, अगर उस पर डाका मारा गया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ बिठाया गया है जो टैक्स पेयर की सैलरी आप ले रहे हैं, इस वजह से कि आप इंसाफ करें। आर्टिकल 218 आईन पाकिस्तान का कहता है इट इज़ योर ड्यूटी टू इंश्योर द इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सो फार आप इसमें फेल हुए हैं, अभी भी आपके पास चांस है कि अपने आप को इससे एब्जॉल्व करें और इस मुल्क में इंसाफ करें। ये मेरा जाती इशू नहीं है, ना सिमाबिया साहिबा का इशू है, ना इवन इमरान खान साहब का इशू है। ये पाकिस्तान की 9 से 10 करोड़ जो अवाम है, जो निकले हैं, जिन्होंने वोट दिया है अपने कैंडिडेट्स के, उनके हक पे डाका मारा गया है। अगर इसका अजाला ना किया गया तो इस मुल्क की अवाम का इन इदारों के ऊपर जो एतमाद है वो कभी बहाल नहीं होगा। और यही चीज इस मुल्क की जुडिशरी को भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। जुडिशरी सिर्फ फंक्शन करती है जब पब्लिक का कॉन्फिडेंस हो उनके ऊपर। अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज कर जाए, ये वो अवाम है जिन्होंने आपको आपके टैक्स से जो आप तनख्वाहें लेते हैं उन्होंने वोट दिया है, वो बड़ा सोच के आए थे कि हम अपनी मर्जी से आईने पाकिस्तान की जो रूह है, जो स्पिरिट है, जो कहता है कोई पॉलिटिकल ऑर्डर स्टैब्लिश होगा सिर्फ विल ऑफ द पीपल के थ्रू होगा, उसके अलावा उसकी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं इंसाफ करेंगे तो खुदारा आपके ऊपर जो एतमाद है वो अवाम का खत्म हो जाएगा। मैं जुडिशरी से रिक्वेस्ट करता हूं इस पर सीरियस एक्शन लें और इंश्योर करें कि इस मुल्क में ऑर्डर वही स्टैब्लिश हो जो विल ऑफ द पीपल के थ्रू है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स हमें रूल करने के लिए आइन इसकी इजाजत नहीं देता। हमें 1-1.5 साल हो गए, हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स हैं। इस तरह नहीं होगा, या बाहर से आप लोग ले आए स्पेशल, उनको यहां पे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें जो 15 सीटें भी नहीं ले सके इस इलेक्शन के अंदर। तो इस वजह से जो अवाम चाहती है, क्योंकि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है डेमोक्रेसी में, खल्के खुदा जो है उसके पास ही जाएगी।
सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एज पर और कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके बाद जो ताकत है वो अवाम की है और ये सेक्रेड ट्रस्ट है। हमने जमहूरियत को अगर इस मुल्क में ग्रो करना है, प्रोग्रेस करानी है, द ओनली वे इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर हमारा मैंडेट हमें नहीं दिया गया, हम कानूनी जंग तो लड़ेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, और हम इस तरह केसेस को छोड़ेंगे नहीं कि जी 2-2 साल 3-3 साल केस डिसाइड नहीं हो रहे। हम हर तारीख पे जाएंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे इनका केसेस का फैसला हो, और साथ साथ सियासी जंग सड़क पे भी जारी रहेगी, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रह के, क्योंकि मेरा बुनियादी हक है। आर्टिकल 16 कहता है, 17 कहता है कि मेरा फ्रीडम टू एसोसिएशन, मेरा राइट टू लॉफुल असेंबली मेरा कानूनी हक है। ये दफा 144 आप नाफिज कर दें, आप ये गैर कानूनी गैर आईनी है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा राइट है, हम अफरा तफरी नहीं करेंगे, ना हम कोई कानून तोड़ेंगे, लेकिन राइट टू असेंबली ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती है, मेरा आइन कहता है, मेरी हाई कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं, मेरा राइट है, ये हमसे कोई नहीं ले सकता। थैंक यू।